यक चतर नार करके सिंगार, यक चतर नार करके सिंगार, मेरे मन के द्वार ये घुसत जात, हम मरद जात, अरे हे चतर नार करके सिंगार, एक चतर नार करके सिंगार। अम्मा हीरे की अंगूठी लाए हैं अलीमुद्दीन साहिब, कोई मामूली अंगूठी नहीं है। अम्मा मैं कहूँ हाथ आगे। अम्मा मम्मी, ये घर पे जुआ खिलाने का सिलसिला ना बंद कर दीजिए। अगर पुलिस ने धर लिया तो? मार सकते नहीं जानी, पुलिस को तो बाकायदगी से भत्ता जाता है। मेरा तो हक होगा 4 शादी का। तुम्हारा भाई औरत को संभाल सके है, खामखा का चोंचला बाजी। ये तो सब कुद्दूसी का बेवा का साजिश है। पंडित जी, अरे पंडित जी जल्दी चले ना, अपनी गधा गाड़ी तेज करें। वो देखिए। माशाल्लाह रोसबा जी, आज तो क़यामत लग रही हो, कहीं तुम्हें मेरी नजर न लग जाए। नो नो, नजर मत लगाना वदूद, नजर लगती है ना तो मुझे डायरिया हो जाता है। वैसे वदूद, मुझे इरिज ज्यादा पसंद है और मैं उसकी कॉपी भी बहुत करती हूँ, लेकिन आज मुझे अपनी शक्ल ईमान अली जैसी लग रही है। एम आई राइट वदूद? मेकअप किसने किया है रोज़बा जी? रोज़बा जी, तुमने अपनी नंद को देखा बुनड़िया को, किस कदर गंवार लग रही है। मैं ऐसे जाहिल और कमीने लोगों के बारे में सोचना भी पसंद नहीं करती। वदूद, आज तो मेहमानों को खूब चढ़ाएंगे मिलके। हाँ आज तो मेरा ग्लैमर देख के मेरी सास और नंद तो पार्टी हो जाएंगी। अल्लाह करे मौत आए नहीं, ऐसे लोगों का तो मर जाना ही बेहतर है। आफत लग रही हूँ, कयामत लग रही हूँ। वदूद, आज तो तुमने उमर सईद को भी पीछे छोड़ दिया है। रोज़बा जी, वो मेकअप आर्टिस्ट थोड़ी ना है, वो तो ड्रेस डिजाइनर है। आई नो, एक्साइटमेंट में स्लिप ऑफ टंग हो जाता है ना। Ruafza is the most desirable girl in the world. You are so pretty, my beautiful girl. Whether life electricity has been fixed or not, is stupid. आप रोज़बा जी की अम्मी है ना? आगे बोल गंजी। मैं वदूद। अरे आप तो मेनपुरी खाती हैं, आपके लिए खालिस घास मंडी से लेकर आऊंगा मेनपुरी। सुना है उसमें दुम्बे का खून शामिल करते हैं। अगर उसमें दुम्बे के खून की जगह गधे का खून शामिल होता तो तू आज यहाँ ना होता मासद के। आए हाय, तू की जलते तवे पे बैठी है? एक तो इतनी इज्जत से बात कर रहा हूँ, इतने प्यार से बात कर रहा हूँ, उल्टा मुझे सुनाई जा रही है। सब लोग यहाँ बहुत जाहिल हैं। अरे सबसे बड़ी जाहिल तो तू है, इतना घटिया मेकअप किया हुआ है, ऐसा लग रहा है 80 की दिहाई में शबनम और बाबरा के पीछे नाचने वाली घटिया गंवार एक्स्ट्रा जैसा। रोज़बा जी,
प्लीज दफा हो जाओ, मैं बहुत अपसेट हूँ। मम्मी जल्दी से बताइए कि आपकी काबिल फख्र बेटी कैसी लग रही है। अल्लाह, वो सामने वाली बैल्कनी में बगैर बनियान के आदमी खड़ा हुआ, उसने मुझे देखकर चिल्लाया छप्पन छोरी। हाइला कितना बेगैरत जलील है ना वो। रुअफ़ज़ा, मुझे कभी कभी ऐसा लगता है खुदा ने तुम्हें दुनिया में ला के संगीन मजाक किया हो। माफ कीजिएगा, मुझे आपकी साड़ी पे बना हुआ ये डिजाइन बहुत बुरा लगा। यूँ लगा जैसे किसी बच्चे ने पान खाकर उल्टी कर दी हो पीक की। वो जलील लाइट वाला है ना, उस खबीस ने मैनपुरी गुटके की कुल्ली कर दी मेरी इतनी महंगी साड़ी पे। तभी मेरा मूड बहुत ऑफ है। इसी चक्कर में इस गंजे से खासी रूड हो गई थी मैं। मगर रुअफ़ज़ा, तुम्हारा ये फ्रेंड तो काफी जाहिल और बदतमीज बेहुदा है। मुझसे फौरन जाहिल खवातीन की तरह तू तड़ाक पर उतर आया। वदूद, प्लीज अपोलोजाइज़ कर लो मम्मी से। देखो ना, इनके साथ इतनी बड़ी ट्रेजेडीज हो गई है, इसलिए इतनी अपसेट्स हैं ये। सॉरी आंटी, मुझे हालात और वाक़यात की नौयत का अंदाज़ा नहीं था। आपका चिड़चिड़ापन अपनी जगह जेन्युइन है। वदूद, तुम्हें पता है मम्मी ने अपना मेकअप खुद किया है, और मम्मी पर्सनली मुसर्रत मिसबा, सबा अंसारी और ऐश इशरत को खुद क्लासेस दे चुकी है मेकअप की। चाहिए मम्मी, दाव थोड़ी लीजिए। और आइंदा कभी मैनपुरी गुटखा खाने वाले लड़कों के पास से भी मत गुजरिएगा। आपको पता है कि शाइस्ता की सास के साथ तो आपसे भी ज्यादा बुरा हुआ था। मुनिया के बाप के पुरसे में आने के लिए सुजुकी से जो उतरी, तो किसी ने ऊपर से मुंह भर के मैनपुरी और गुटके की पीक थूक दी, और अभी वो साफ कर भी ना पाई थी कि कौवे ने बीच कर दी। अल्लाह, मुझे तो ऐसी घिन आई कि पूछे मत। रुअफ़ज़ा, ये जो तू खामखा की स्टोरियाँ बना लेती है, इससे तो मेरा दिल इख्तिलाज करने लगता है। आई डोंट लाइक इट बिकॉज आई एम अपसेट। मेरी मम्मी के अंदर थोड़ा सा एटीट्यूड है, मगर वदूद देखो, ये तो हम अमीरों का हक होता है ना। सुनो, जब तुम्हारे घर से कचरा पार्टी नाजिल हो रही है, तो कुछ माल वाल साथ में ला रहे हैं कि नहीं? हाँ, अम्मा कह तो रही थी लिफाफे में कुछ पैसे डाल दो, रुअफ़ज़ा अपनी मर्जी से कुछ खरीद लेगी। ये बेटर है। चलो वजूद। बेवकूफ। यक चतर नार करके सिंगार, यक चतर नार करके सिंगार, मेरे मन के द्वार ये घुसत जात। माफ कीजिएगा अम्मी जान, जिस औरत की तलाक को इतना कम अर्सा गुजरा हो, वो यूं बनारसी साड़ी पहनकर मटकती हुई अच्छी नहीं लगती। हमारी भुनरिया का तलाक हुई है, कोई बेवा नहीं हुई है वो। खैर, इंतजामात तो उसने बेवा होने के लिए ही किए थे, मगर अल्लाह को इसके शौहर छम्मन पर तरस आ गया। अम्मी हुजूर, ये इतनी गहरी सुर्ख लिपस्टिक, ये बहुत डार्क नहीं लग रही? आई मीन 70 बरस की उम्र में इस दर्जा डार्क मेकअप देखकर तो मुझे वामिट सी हो रही है। यूँ लगता है जैसे फिरौन की मम्मी पे किसी ने राखी सावंत का मेकअप थोप दिया हो। खाली लाइनर और लिपस्टिक भी लगा रही थी ना, तो कदरे बेहतर लगती। अल्लाह का शुक्र है, हमारा सुहाग अब जिंदा है। मगर कितने दिन अम्मी जान, उनकी नाजुक हालत तो हम लोगों के सामने है। तुम्हारी अम्मा वो बेवा होने के बावजूद सब लड़कियन को पीछे छोड़ दी हैं फैशन में। या अल्लाह। ए, हमरी माँ का मजाक उड़ावोगे, वो भी हमरे सामने? हाँ नहीं नहीं बुनरिया, मैं तो मजाक नहीं उड़ा रही थी, मैं तो हकीकत बयान कर रही थी। भुनरिया, तुम्हारा आई शेडो आज बड़ा गजब का है।
लगता है बड़े घंटे सर्व किए हैं लगाने में। ये बड़ी मुश्किल से लगाया है हमने। पहला थूक से हमने आँख का ऊपरी हिस्सा गीला किया, फिर सुनहरी बिंदी को गोंद के जरिए चिपकाया। अब तो इतने अच्छा मजबूती से चिपक गया है ना माशाल्लाह से, एक आध हफ्ते तो निकल ही जाएगा। अल्लाह वदूद, मैं तो कहती हूँ दिस इज द हाइट ऑफ जहालत। अम्मी जान, ई लोगन तो हमका अंग्रेजियन में गालियन बकना शुरू हो गए। चलो ने। No doubt, very literate people. ओ जलील इधर आ, मेरा पियानो कहाँ है? आ रहा सुनो के बैठो जरा भी रुक जाओ जरा। एक तो ये मकसूद भी इतनी देर से बिल्कुल ढलंगी औरतों की तरह तैयार होते हैं, और तुम्हारी बहनें कहाँ हैं सारी? हाँ खजिस्ता, आप ही की तैयारियां तो उरूज पे हैं। अलबत्ता बदरका आप ही नहीं आएंगी। जहाँ तक शगुफ्ता का मामला है, अम्मा ने खास इसरार किया है कि इसको जरूर लेके जाना, भले तुम्हारी सास के सीने पे सांप लौटे। 4 जने हो रहे हैं तुम्हारे यहाँ से, फिर भी इस पर तुम्हारी अम्मा की ये ख्वाहिश कि खाना भी पार्सल किया जाए। पैसे कितने दे रही है बड़ी भी? देखो 2000 से कम ना हो, वरना मेरा दिल टूट जाएगा। हाँ, अल्लाह तुम्हारे ख्वाहिशों के चमन को लहलहाता रखे। वैसे हमारी अम्मा का दिल बहुत बड़ा है। वैसे बुरा मत मानना रुअफ़ज़ा बाजी, अपने मुंह से पैसों का तकाजा करना काफ़ी ओछापन है। नहीं वदूद, आई एम वेरी प्रैक्टिकल। मेरे पल्ले से बहुत कुछ खर्च हो गया है, अब कुछ रोकड़ा मिलेगा तभी तसल्ली होगी। वदूद, जूड़े में कुछ है? जुए होंगी, फिरने दो आज़ादाना, तुम्हारा क्या जाता है? नहीं नहीं, समथिंग रॉन्ग इनसाइड द जूड़ा। देखो रुअफ़ज़ा बाजी, जूड़ा मत निकालना। मैंने बहुत मुश्किल से बोरी बाजार से पार किया है। तुम्हें पता है आजकल ऐसे जूड़े नहीं मिलते। एक दिन मैंने अम्मा की साड़ी पहनी और ये जूड़ा लगाया, कसम से बिल्कुल नूरजहां लग रही थी। अरे मेरी साड़ी भी ऐसे बांधी थी बिल्कुल नूरजहां जैसी। सोचो अम्मा भी धोखा खा गई, आंखें मचमचाती हुई कहने लगी, अरे बेगम साहिबा, क्या हमारे गरीब महल्ले में आपकी गाड़ी खराब हो गई है? नो वदूद, कुछ रेंग रहा है, कुछ रेंग रहा है। रुअफ़ज़ा बाजी, बुरा मत मानना। एक तरफ तुम अपने आप को मॉड स्कॉट कहती हो और सर धोना तुम अपनी तौहीन समझती हो। अरे जब सर में पसीना होगा, चिपचिपाहट से तो जुएं होंगी ना। खबरदार जो तुम्हें जुड़ा तारा, बहुत मुश्किल से मैंने लगाया, 1000 पिने लगाई हैं, अब नहीं बनाऊंगा फिर मैं। वदूद, ट्राई टू अंडरस्टैंड, मेरे सर में कुछ हो रही है। देखो ध्यान मत दो, जितना ध्यान दोगी ना उतनी टेंशन होगी। वदूद, जुएं तो बेज़रर होती हैं। एक ज़माने में मेरा सर जुओं से भरा हुआ था, मगर ऐसी बेचैनी नहीं होती थी। जुओं के रेंगने में भी एक मज़ा होता है। वदूद, रुअफ़ज़ा बाजी, ज़्यादा ओवर एक्टिंग करने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा हटो ना, मैं देखूं। रुअफ़ज़ा बाजी, अरे भाई ये गरारा मत पहन के जाना, वरना लोग समझेंगे कि अम्मा की हमशीरा दिल्ली से पधारी हैं। मैंने सोच लिया है बद्रिका, मैं जेलस लोगों का जवाब नहीं दूंगी, और फैशन आदमी वो करे जो सबसे अलग हो। अलग? अम्मा भी तो गरारा पहन के जा रही हैं, यानी तकरीब में 2 बुड्ढियां गरारे में मलबूस होंगी। मेरी और उनकी उम्र में जमीन और आसमान का फर्क है। मेरी एज ग्रुप की लड़कियां गरारा वलीमे में या शादी में पहनती हैं। तुम्हारी एज ग्रुप की औरतें जो है ना, अपनी बेटियों की शादी करा रही होती है इस उम्र में, या तो फिर बेवा होने के बाद हज की कुरानदाजी में अपने नाम निकलने का इंतजार। क्या बात है, तुम नहीं जाओगी? ना भैया, मुझे बड़ी वहशत होती है हंगामों से। ओहो वहशत, तन्हाइयों से मोहब्बत की वजह? वो मुझे मालूम है, लेकिन मैं नहीं बताऊंगी। हमारा आपस का मुआहदा तय पा गया है। इस घर की फिजा में बड़ी साजिशें हो रही हैं। वो नाना के टोटकों वाली किताब थी ना, उसमें फौरी रंगत गोरा करने का क्या टोटका था? उसमें लिखा था जरा से चूने में 6-7 तेजाब की बूंदें मिलाकर और हल्के हाथ से चेहरे पे मसाज करेंगे तो चेहरा गुलाब की फूल की मानिंद खिल उठेगा। मुझे अपने रास्ते से हटाने के लिए तुम दिन रात साजिशें करती रहती हो। अल्लाह, परफ्यूम ही नहीं है। शुगुफ्ता, तुम्हारे पास इतर है खस का या चमेली का? नहीं नहीं, मेरे पास तो नहीं है। वो अम्मा ने उस दिन जर्दा बनाया था ना, तो पकाते हुए मैंने खस का अतर डाल दिया था उसमें पूरा का पूरा। चलो, वह दूध का मैं आफ्टर शेव लगा लूंगी, सेंट जैसी खुशबू लगती है उसकी भी। शगुफ्ता, मेरी बहन
इसके अंदर बिल्कुल शक आने मत देना। पता है ये तो वो भौंपू है जो गली गली भौंकता है। देखो मेरी नज़र से लव अफेयर की तो अभी शुरुआत है ना, अगर अभी से रखने पड़ गए तो मेरा क्या होगा भाई? तुम्हारा क्या होगा? तुम्हारा कुछ नहीं होगा, तुम्हारा कुछ हो भी नहीं सकता। फन्नी खराबी ने बहुत ज्यादा सुनो, मौका गनीमत जान के ना मैंने नज़ीर से ईरानी होटल में मुलाकात रख ली है। अगर कुछ ऊपर नीचे हो जाए ना मेरी बहन तो संभाल लेना प्लीज। और खुदा का वास्ता हमरा कंगी का पीछा छोड़ दो, गंदा कर दिया, सारा दाना तोड़ दे, सांप जुआ भर दिया। अरे वो अंजलियन मालिक है ना ड्रामा वाले, ओका बाल बे हमरी तरह है। अभी ओका ड्रामा लगा था तो माँ जाने का लगाए हो सर में कि बाल एकदम रेशम की तरह सीधा हो गया। ओका फोन नंबर ला के दो ना, पूछा हम। तो आपको इस उम्र में क्या करना है रेशमी बाल करके? क्या मर्दन को पोटेंगी? हम तुम्हारे सर पे छड़ी मार देंगे जो हमसे फजूल बात किए हो। वहाँ बिहार शरीफ में सारे लोग नहीं कहते थे कि नाजमा खातून के आंचल पे फरिश्ता लोग सब नमाज पढ़ा है। अरे ऐसा गंदर बदबूदार आंचल पे फरिश्ता नमाज नहीं पढ़ता, उस शैतान के बारे में कहीं रहे होंगे। शैतान भी तो कभी फरिश्ता का रुतबा पाए हुए था। हमरा भैया ने तो जी खुश कर दिया, तुम्हारा जैसी औरत पर शौक बिठा रहा है। बिल्कुल ठीक किया हो। ऐ जी, कोई अच्छा छापा साड़ी है तुम्हारे पास? कफन का कपड़ा पड़ा है हमारे पास, कहो तो भिजवा दे मैं। ना बाबू शुक्रिया, तुम अपना पास रखो ना, इंशाल्लाह बहुत जल्दी जरूरत पड़ेगा। हाँ। क्या तेरा वलीमा है जो ऐसी सच संवर के तैयार हुई है तू? अरे कुंवारी लड़कियों की ऐसी तैयारी का क्या मानी है? तू क्या स्वयंवर रचाने जा रही है रूह अफ़ज़ा की शादी की सालगिरह में? मनहूस कहीं की। अम्मा मैं तो हर मुमकिन कोशिश करूंगी। रूह अफ़ज़ा के कजन्स वगैरह आ रहे हैं ना, हो सकता है मैं किसी को इतनी पसंद आ जाऊं कि उनका गुजारा मेरे बगैर मुश्किल हो जाए। और गरारा में अम्मा इसको मना कर दो, मैं जूते मारूंगी इसको। और गरारा मैंने इसलिए पहना कि मैं वक्त जाया नहीं करना चाहती। अगर तकरीब में उन्होंने मेरी मिन्नतें की अपने साथ ले जाने की तो मैं चली जाऊंगी तकरीब में से। क्या औल फौल बके है कुत्तामा, दिमाग पर पहिया तो नहीं फिर गया है? सुनो, अगर उसके पास मोटरसाइकिल हुई फिर तो यही खरारा पहन के उसमें भी बैठ के चली जाओगी? सॉरी, मैं मोटरसाइकिल वालों को मुंह नहीं लगाती। मुझे तो एक ज़हीन, खूबसूरत और मालदार शख्स चाहिए जिसकी उम्र कदरे कम हो, अलीमुद्दीन साहब की तरह मौत का मंजर ना हो। बकवास बंद कर खजिस्ता जहां। मेरे तो पेट में वैसे ही गिदड़ियां दौड़ रहे हैं। अम्मा मेरा ख्याल है मैं मेकअप को फाइनल टच दे दूं, फिर चलते हैं। अम्मा, मेरा ससुराल है, ये मुझसे ज्यादा क्यों तैयार होके जा रही है? मैं भी गाना पहनूंगी बस। ना बिटिया ना मेरी चंदा, तू तो दो चोटियों और चूड़ीदार पजामे में गजब ढावे है। कैसे ठूसी ठूसी सी टांगे हैं माशाल्लाह। आज मुझे तो कुद्दूसी साहब याद आ गए, क्या जचे थे चूड़ीदार पैजामे में। लेकिन अम्मा, अगर इसने मेरे होने वाले शौहर से बात करने की कोशिश भी की ना तो इसका मुंह तोड़ दूंगी मैं। वो ना अम्मा, एक दो दिन से ना मैं पंडित जी के लिए बहुत तसल्लुत पसंद हो गई हूँ। मैं मेकअप डार्क कर कर आऊं? मुझे ना पंडित जी ना बहुत अच्छे लगने लगे। सुन शगुफ्ता जहां, उसकी जान नातवा देखे है तू? हाँ। ऐ बिटिया, खुदारा उस पर अपने प्यार मोहब्बत की तूफानी बारिश करने से गुरेज कीजियो। जो वो शादी से पहले मर गया, हाय मेरी तो मैया मर जावेगी। एहतियात लाजमी है मेरी बच्ची। मेकअप
बिल्कुल आखिरी मरहले पे फिल्म का इख्तिताम चेंज हुआ है, वरना रावी मेरे लिए चैन ही चैन लिखा करते थे। कैसे कैसे नहीं बहकाया उनको। अम्मा मैं तो बड़बोली हूँ, सब कुछ बोल देती हूँ, बाकी तो तुम्हारी सारी औलाद खूनी है और इसने पागलपने में मुझसे अलीमुद्दीन छीन ली। चुप कर खाजिस्ता। मुझे बोलने दो अम्मा, मैं भी वैसे ही बोलूंगी जैसे फिरदौस आंसू फूल में कटारे में खड़े होके नॉन स्टॉप बोली थी। फजूल की बकवास मत कर और जा जल्दी से गरारा तब्दील करके आ। अच्छा नहीं लगेगा, तेरे मेरे कपड़े सेम सेम लगेंगे तो। मैं तो वैसे इस मामले में बड़ी जल्लाद हूँ। एक चतर नार करके सिंगार। अच्छा नहीं लगेगा, तेरे मेरे कपड़े सेम सेम लगेंगे तो। मैं तो वैसे इस मामले में बड़ी जल्लाद हूँ। मेरी चचाजाद बहन अनवरी ने नसीमा की शादी में बिल्कुल मेरी तरह की उन्नाबी साटन की जंपर बनवाई थी। ए सुन तो, बड़ी नकल करे थी हर चीज में मेरी। मैंने भी एक दिन इंतकामी कार्रवाई की और एक शादी में उसका जंपर इस्त्री करने को लिया और ऐसे इस्त्री से जलाया कि उसने तो बैन कर करके सारी दिल्ली इकट्ठी कर ली। पता है अम्मा, तुम्हारी हाथ से तबीयत का मुझे पता है। तुमने तो माँ बेटी के रिश्ते में भी कंपटीशन डाल दिया। ये बाउले कव्वाल, ये थूक बिलोना बंद कर। शर्म ना आवे है कि मैया को कहवे है कि कंपटीशन डाला है। जबान पिलास से खींच लेंगे। कुद्दूसी साहब की ननिया सास अख्तरी बेगम ने भी चांदनी चौक पे ये बात मशहूर करी हुई थी कि कुद्दूसी की दुल्हन मेरी बेटी की मुकाबलेबाजी करे है। ये तो मेरा कुद्दूसी साहब की माँ से क्या मुकाबला था भला। पूरा मुंह चेचक के दागों से भरा पड़ा था, कोचल भुट्टी कहीं की। मैंने भी कुद्दूसी साहब को ऐसा भरा कि मैया मरती रह गई, मगर कुद्दूसी साहब भी कौल के ऐसे पक्के थे कि ना जाके दिया उन्होंने। अरे अम्मा, तुम भी कहाँ की बात कहाँ ले गई हो। मैं इमरान खान की बात कर रही हूँ और तुम नजीर जूनियर के किस्से लेके बैठ गई हो। एक ही नजीर और एक बशीर, दोनों नामों से नफरत है मुझे। किसी बशीर या नजीर नामी शख्स ने माजी में धोखा दिया होगा ना। और ये कुत्ता में शर्म ना आवे तुझे। अपनी माँ पे तोहमत भरे है तू कि उसका माजी ऐसा दागदार था कि वो बॉयफ्रेंड बनावे थी, चक्कर चलावे थी। अरे अम्मा ऐसी कोई बात नहीं, मैंने सोचा तुम्हारे ससुराल में तुम्हारे नापसंदीदा कोई नाम होंगे, बशीर या नजीर। हजिस्ता जहाँ सीधी शराफत से करारा बदल के आ जाइयो, नहीं तो बैठ से तेरी खाल खींच देवेंगे। याद नहीं बचपन में तुम बहनों की कैसी मरम्मत लगाऊं थी मैं। जाए है कि नहीं, कहाँ है वरना मेरा बैग। हमेशा मेरे ख्वाहिशों पे बंद बांधे है ना। मैं भी करारा नहीं बदलूंगी, नहीं बदलूंगी, नहीं बदलूंगी, नहीं बदलूंगी। जहन्नुम में जाओ, अच्छी तो लगे हैं नहीं। हाँ। अब कैसा महसूस कर रही हो रौज़ा जी? Much better. I was trying to tell you something wrong, but you were not listening. फिर तो मैंने खुद ही अपने जोड़े को खींच लिया, वरना छिपकली काट काट के मेरा सर खा जाती, जहर फैला देती। शाहीना भाभी की नन फरखुंदा के साथ भी तो यही हुआ था। बड़ा सा जूड़ा बना के नाहिद आपा की सास की बरसी में आई थी। जर्दे की भरी हुई प्लेट निकाल के जो बड़ा सा निवाला मुंह तक ले जाने वाली ही थी, अचानक ओए अल्लाह कह के एक तरफ गिर गई। फरीदा की फुफिया सास ने फौरन फतवा दे दिया कि सिफली के असरात हैं, मगर बाद में इंकशाफ हुआ कि जोड़े में छिपकली थी जिसने अपना सारा जहर फरखुंदा के अंदर मुंतकिल कर दिया था। अल्लाह, मिनटों में चटपट हो गई। थैंक गॉड, मेरे अल्लाह ने मुझको बचा लिया। लगता है अल्लाह को ज़मीन पे मजीद शर फैलाना था। अरे रौज़ा मैं तो मजाक कर रहा था, मुझे तो इतनी खुशी है कि तुम बच गई। वैसे रौज़ा मुझे इस तमाम वाक़े में ना एक बू सी महसूस होती है साजिश की। लगता है किसी ने प्री प्लान तुम्हारे जूड़े में छुपकली डाली है। तुम्हारी सास भी हो सकती है और भुनड़िया भी। डार्लिंग, वो बुला रहे नदीम भाई आपको। मेरे शक के सारे सिरे भुनड़िया की तरफ जाते हैं। रौज़ा बुरा मत मानना,
पर आजकल के शौहर अपनी बीवियों से छुटकारा हासिल करने के लिए ऐसे ही जलील हथकंडे अपनाते हैं। कहीं मकसूद भाई ने तो नहीं? तुम्हारा पॉइंट ऑफ व्यू वैलिड है। सालगिरह की ये पुरौनक तकरीब खत्म होने के बाद मैं सारे मामले पर एक कमीशन बिठाऊंगी, एक कमेटी तश्कील दूंगी। मुल्जिमान में भुनरिया, अम्मी जान और मकसूद होंगे। खुदा के लिए ये जनानापन छोड़ दो, बहुत फिस्सी होती जा रही हो तुम। सुनो, तुम यहाँ खड़े होकर निगरानी करो। मुझे कुछ लोग यहाँ बड़े मनहूस लग रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे कुछ चुराने के लिए प्लानिंग कर रही है। बचपन में ना मैं भी खानदान की तकरीबात में चमचे चुराया करती थी। मैं जरा मेकअप फ्रेश करके आती हूँ। ए बहन, क्या पागल हो गई हो? हर वक्त मेकअप फ्रेश करके आती हो? डोंट आर्ग्यूमेंट, अंडरस्टैंड? ये सामने जो गुलाबी साड़ी वाली बैठी है ना, मुझे तो शक्ल से चोर लग रही है। मुझे भी ऐसा लग रहा है कोई चीज चुराने आई हो, कुछ प्लानिंग चल रही हो। सही कह रही हो अफसर जी। मेरे ख्याल से मैं सबको नोट ऑफ थैंक्स बोल दूं। आप सब हाजरीन महफिल का बेहद शुक्रिया कि आप रूह अफ़ज़ा और मकसूद साहब की वेडिंग एनिवर्सरी में तशरीफ लाए। खाना कब लगेगा? आए अम्मा, अभी तो मेहमान भी पूरे नहीं आए। अम्मा जान कैसी हैं आप? चंदिया पे तो एक बाल भी न रहा तुम्हारे। अम्मा कहते हैं जिसके सर पे बाल ना हो उसके बाद बड़ा पैसा होता है। क्यों पंडित जी? ये बात तो ठीक है, हमारे पास 3 मकान है। दामाद तो हीरा मिला है मुझे, और ये हीरा सिर्फ मेरा है, सिर्फ मेरा। इंशाल्लाह। इतना मत इतराओ, कल मुझे भी कोई मालदार शख्स मिल सकता है। बस मालदार शख्स को अंधा होना चाहिए, तभी तुम्हारी लॉटरी खुल सकती है। मालूंगी। अम्मा आराम से बैठिए पैर फैला के। भैया हम तो अच्छे दौर के खाए पिए लोग हैं, तो अपनी खैर मना। हम तो फिट हैं, कल से जॉगिंग करेंगे पार्क में। अंकल, एम्बुलेंस का बंदोबस्त करके जाइएगा। अंकल किसको बोलती है? आइए ना जरा वहाँ बैठते हैं तन्हाई में, जरा अपने वो 2 मकान की तफसीरात भी बता दीजिएगा मुझे। प्यार किया तो डरना क्या पंडित जी? तुझ पे तो सही मानो में अल्लाह की फिटकार बरसे है। अयो बिल्कुल बच्चे अगवा करने वाली औरत लगे है। शर्म तो आवा नहीं है तुमका? तुम भी बिटिया देखो कैसे हमरा मर्द के साथ जुड़ के बैठी है। तो जुड़ के बैठना कौन सी मायूब बात है। और फिर अलीमुद्दीन साहब खैर से शगुफ्ता जहाँ के मंगेतर हैं, मेरी लाडो की उंगली में खैर से अलीमुद्दीन साहब की अंगूठी पड़ी है। नन्नी जाओ, हमको अपनी सास से जरूरी बात करनी है। अरे हमने घर पे कब्जा किया, हमने मर्द पे भी कब्जा कर लिए। बेड़ा खरा खो इनका। अरे मर जावे, सबका सब बर्बाद हो जावे, गरक हो जाए, मर जाए कौए के कोसने से कई ढोर मरे हैं। हम भी नेक लोगों की औलादे हैं, हम पर ना असर होवे तुम जैसे चूड़े चमारों की बददुआओं का। नन्नी जाओ यहाँ से, हम तलाक दे देंगे। तलाक दे देंगे? जो दबा हो जाओ यहाँ से। अरे जा रहे हैं, जा रहे हैं। पागल औरत। बिल्कुल दुरुस्त कहा आपने। और भैया ये बुढ़ी औरतें क्या समझे शहरों की नफ्सियात को। ये दौर तो शगुफ्ता जहाँ जैसी लौंडियों का है। नाकर बिल्कुल एबनॉर्मल लग रही हो। अम्मा हमारी आप आपसे मिलना चाह रही हैं। मिला दे मेरे बच्चे, मिला दे। चलिए कहीं चलते हैं ना, आइए। मुझे मालूम चले।
अरे मिर्चा निकालना छोड़ दे, हमरा काम का बात सुन। बोलो ना खाला जान। देख मेहमान बहुत ज्यादा आ गए हैं, हमका करना ये है कि 20-22 गर्म पानी का जग भर के कोरमा में डाल दी, इंशाल्लाह बरकत होगा। और सुन, 2 थाल से ज्यादा खीर का हम यहाँ ना देखें, नहीं तो तुमरा गर्दन तोड़ देंगे, बहुत मारेंगे तुमका। बाकी खीर और सीरमाल का थाल खामोशी से अंदर पहुंचा दे। अच्छा खाला जान। और सुन, नेता निकालने के बाद हाथों को साबुन से अच्छी तरह धोना चाहिए, नहीं तो तुमको हैजा हो जाएगा या लूज मोशन लग जाएगा। बड़ा आया लेडी डॉक्टर कहीं का। ए बाजे, आप आलिमुद्दीन के साथ हैं ने? जी हाँ, मेरी ही लौंडी आपके भाई से बियाने जा रही है। इतना उम्र में चल फिर लेती हैं, बहुत बड़ी बात है ये, बहुत बड़ी। देख लो बाबली बिहारन, खुशी का मौका है, खामखा हंगामा न करना चाहूँ हूँ मैं। और मेरे उठने बैठने चलने फिरने पे नजरें जमाने वाली तू कौन हो मैं है? एक बात बतावें आपको, आपका उम्र में सारा बुजुर्ग असहज चिड़चिड़ा हो जावा है। हमरा बड़की अम्मा जिनका तदफीन औरंगी में हुआ है, वो भी हर बात पर काट खाने को दौड़ते थे। आखिरी उम्र में इतना दिमाग सठिया गया कि निक्कर बुशट पहन कर घूमा करती थी। अब पूरा खानदान माली खोलिया का मरीज लगे है। फूफी जान, 2.5 नंबर वाले लाड़ की खाला आए हैं ना, आपका बुला रही हैं। आवे हैं? अच्छा हमका लंगड़े उंगड़े हैं। खाने के बिया को 100 झोंकूं। खबरदार जो हमको कहना बोले हो तो। बाएं आँख से थोड़ा कम नजर आवा है, मगर अल्लाह का शुक्र है कि बिनाई बराबर है हमरी। अरे जाहिलों के समझ में कहाँ आवे मेरी दानाई वाली बात में। एक खाला पानी पियेंगे हम लावे? अब मत कहियो खाला, वरना वुदूद के अंदाज में वो ठुमकर रसीद करूंगी कि मेहमानों के बीच में जाके मुंह के बल गिरेगी कुत्ता में। फूफी जान, इन लोगन के मुंह ना ही लगे, बड़ा बज्जात हैं ये लोगन। सुन ले भुनड़िया बंदरिया, खाला की मेहमानी हाथ डाले पछतानी। अल्लाह हमारी बच्ची का गाल कैसा लाल अंगारा कर दिया हो। मेरे तो भैया कोई मुंह न लगे, क्योंकि मैं तो वो लेडीज हूँ जो इज्जत उतार के हाथ में धर दूंगी। फूफी जान, लाड़की खाला आपको इंतजार कर रही है ने। चला वो बैठे हैं सामने। आवा आज जो तू कहवे तो गोदी में उठा के तेरी मंजिले मकसूद तक पहुंचा दूं। ओए अल्लाह, चले फिर जावे नहीं बेबी कहलावे। कम खाइएगा जानू, वरना भूख मर जाएगी। खाओ ना जानू, हिचकिटेशन क्यों कर रहे हो? आप लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? जाइए वहाँ, आपको केक मिल जाएगा जब आप चलिए शाबाश। मकसूद, ये केक ले जाके फौरन फ्रिज में रख दीजिए। खाना है ना इन बेगैरतों के लिए। सही कह रही हो रोज़ा बाजी। 3 चक्कर लगाइएगा, पहले ये,
उफ, बड़े मजे का केक है। लीजिए। हाँ, ये ले जाइए और खाकी कागज ढक दीजिएगा, किसी की नजर ना पड़े। रोज़ा जी, तुम्हारी अम्मी कहाँ रह गई? पता नहीं मम्मी कहाँ चली गई। मैंने तो उनके गैर मौजूदगी में ही केक काट लिया। पर दूध, तुम जाके टेप ऑन करो, मैं पियानो पर बैठ रही हूँ। पियानो पे बैठोगी रोज़ा बाजी? फिर तो मैं कोई पाकिस्तानी गाना लगाता हूँ, क्योंकि रोज़ा बाजी पियानो पे पाकिस्तानी गाने खूब जचते हैं। और वैसे भी रोज़ा बाजी, आज तुमने क्या गजब की साड़ी पहनी है और मेकअप भी बड़ा क्लासी हुआ है, इस पे तो पाकिस्तानी गाना बहुत सूट करेगा। थैंक्स, पट्टू देवेरी से ना फोटो शूट करवाऊंगी इस साड़ी। रोज़ा बाजी, बुरा मत मानना, साड़ी पहनी है 3000 की, शूट कराओगी टप्पू मतलब तुम्हारे पट्टू से। खदाना वदूद, खामोश हो जाओ। इस वक्त इस पंडाल में बड़ी खतरनाक औरतें घूम रही हैं। ठीक है, तुम कोई पाकिस्तानी ही गाना लगाओ। अगर हो सके तो रूना लैला का गाना लगाना, उसकी आवाज़ फिर भी मुझ पर सूट कर जाती है। ओके रोज़ा बाजी। लेडीज एंड जेंटलमैन, अब देखिए माजी के खूबसूरत गाने पे मेरी प्यारी और खूबसूरत रोज़ा बाजी की शानदार परफॉर्मेंस। तालियां। मैं सिर्फ आपकी हूँ। मालूंगी। खतरनाक करके सिंगार। दोस्त दोस्त ना रहा, प्यार प्यार ना रहा, जिंदगी हमें तेरा एतबार ना रहा, एतबार ना रहा। यक चतर नार करके सिंगार, यक चतर नार करके सिंगार, मेरे मन के द्वार ये घुसत जात, हम मरद जात, अरे हे चतर नार करके सिंगार, एक चतर नार करके सिंगार।